नंबर का पूछता है ना। और यह क्वेश्चन भी आई है, बहुत ऐसे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन में फंस जाता है, क्योंकि बोल दिया है इसका माध्य भी 18 दिया हुआ है और निकालनी किसकी वैल्यू है, एफ की वैल्यू। क्वेश्चन पढ़ लो, निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले है ना के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दिखाता है। माध्य जेब खर्च मतलब माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए, है ना। दैनिक जेब खर्च दिया हुआ है और बच्चों की संख्या भी दी हुई है। यहाँ कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ देखो हमने ले लिया वर्ग अंतराल 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, ये वर्ग अंतराल लिए। अब इसके बीच की दूरियां दोनों को क्या करना है, इस अंक को जोड़ देना है और इसको आधा करके हमें यहाँ लिखनी है। तो 13 और 11 कितना हो गया 24, और 24 के आधा कितना हुआ 12। फिर तुम्हारा ये 13 और 15 कितना हो गया 28, 28 का आधा कितना 14। इस प्रकार से 12, 14 दो बढ़ाते जाओ 16, 18, 20, 22, 24 आ गया। तो ये तुम्हारा वर्ग चिन्ह निकल गया। अब तुम्हें ज्ञात करनी है एफ की वैल्यू निकालनी कैसे है। तो माध्य बराबर हम देखेंगे थोड़ा सा। इस सबसे पहले इसको ऐड करो, इसको ऐड करते हैं 7 6 कितना हो गया 7 यानी 12 और 1 13, 13 9 कुल टोटल करके यानी 44 प्लस एफ। और इसको यदि जोड़ते हैं कुल इसको ऐड करना है तो ये 752 प्लस 20 एफ। 20 को इसमें शामिल नहीं करना है। तो हमें निकालना क्या है, माध्य बराबर तो क्या होता है, माध्य बराबर ई एफ डी है ना बटे हाँ ठीक है। आगे चलते हैं। तो माध्य बराबर हमारे पास है पहले से दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 18, क्योंकि 18 मेरा पास है, देख रहे हो लिखा हुआ है कि नहीं। तो हमारे पास है तो हम यहाँ 18 लेंगे, है ना। 18 लेंगे और बराबर लेंगे 752 प्लस 20 एफ बटे तुम्हारा 44 प्लस एफ। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया। यहाँ कोई दिक्कत है, यहाँ कोई दिक्कत है तो तुरंत बताएगा कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, तुम लोग को फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हम लोग का काम ही है समझाना। मान लो तुम यहाँ समझ के नहीं गया, घर जाके फिर तुम मैंने होना शुरू हो जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम यही समझ लो, कोई गलती ना हो, और कहीं मिस्टेक है तो फिर तुरंत पूछो कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया। हम तुमको बहुत ब्रह्म प्रयास से समझाने का प्रयास करूंगा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो इसको हम मल्टीपल में बदल देते हैं। 18 को कॉमन लेते हैं और 44 प्लस एफ को ब्रैकेट में बराबर 752 प्लस 20 एफ बराबर में ले लिए, है ना। आप देखो इसको यदि इससे गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं तो आता है 792। कितना आता है 792, है ना। प्लस अगर गुना किए एफ को 18 से तो कितना आया 18 एफ आया कि नहीं, बराबर 752 उतार देंगे प्लस 20 एफ हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं सर। अब चलो मैथ जानते हो, बिना माने नहीं बन सकता है, बिना माने मैथ को बना ही नहीं सकते हो। अगर बिना माने तुम बना लेते हो तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ चलो आगे चलते हैं। तो आप देखो इस पॉइंटेड को है, जैसे 18 एफ है और ये दोनों जाति सेम है तो इसको एक साइड लाएंगे, वो दोनों सेम है तो उसको उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, चलो 752 को इधर ले आते हैं। 792 के पास गोतिया समान रूप से, तो यहाँ 752 चलाया बराबर 20 एफ। तो ये प्लस में था, इधर आके क्या हो गया माइनस। अब ये प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस होगा ना। अब देखो ये भी घट रहा है तो ये आ गया हमारा 40, ये घट रहा है कितना आया 2 एफ आया कि नहीं। तो एफ बराबर हमारे पास 40/2 उड़ गया, कितना आया 20। एफ बराबर कितना आया 20, आंसर 20। कितना इजी लगा, हमें एफ बराबर ज्ञात हो गई। एफ लुप्त ज्ञात करना था, एफ लुप्त किया गया है, जो एफ ही ज्ञात करनी है हमने तो निकाल लिया। यहाँ कोई दिक्कत है, कोई बच्चा को ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पूछ लो। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो तो आपका 14.1 का सारा प्रश्न है और माध्य हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, माध्य। अब माध्य के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। और 6 नंबर का एक प्रश्न आएगा,
तो क्यों ना चलो हम इसको बहुत आसानी से हल करते हैं। और दांशों में इस बार बहुत ज़्यादा पूछेगा भी, हंसने की बात नहीं है। जैसे 0 और 2 है ना, वर्ग अंतराल, इसकी दूरी है 2, तो 2 का आधा हम यहाँ लिखेंगे, है ना, 1 हुआ, और इसका आधा 3, फिर होगा 5, 7, 9, 11, 13, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों अंक को गुना करेंगे। चलो 1 1 कम 1 आ गया, 3 दूनी 6, है ना। अब 5 1 कम 5, 7 पते 35, है ना, 9 छक 54, 11 दूनी 22, और 13 तिया 39। कुल जोड़ते हैं तो 162 आता है, 162 आता है। समझ में आया? 162 कुल जोड़ते हैं, और इसको कुल जोड़ते हैं 1 2 और 3 और 4 9 15 और ये 20। कितना आया? 20। तो हम लिख सकते हैं माध्य बराबर है ना EF, है ना, बटे हाँ। तो अब हम लिखेंगे माध्य बराबर, तो माध्य बराबर हमारा आ गया कुल 162 बटे 20। तो बहुत इजी से कट जा रहा है ना, 18.1 यानी 8.1 आ गया। तो माध्य बराबर मेरा कितना आया, यहाँ ध्यान दोगे, माध्य बराबर 8.1। अब 8.1 कैसे आया, क्योंकि BC 80 60 से, है ना, और 2 बच रहा है कि नहीं। अब भाग कर दिए उसको, तो भाग करने के बाद 8.1 आया, तो ये मेरा बन के तैयार हो गया। कोई दिक्कत? ये प्रश्न तुमको करना बहुत जरूरी है, और इसको बनाना भी बहुत जरूरी पड़ेगा। यदि तुम नहीं बनाते हो तो 6 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हो, जो इतना इजी है। इजी लगा या नहीं लगा? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अक्सर बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, पढ़ते नहीं तो करेगा क्या, वो बनाता ही नहीं है वो कोई, है ना। तो इसको करना बहुत ज़रूरी है।